दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका आज सुबह की बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे आज सुबह की बड़ी खबर के साथ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्दी हो सकते हैं नई गाइडलाइंस के साथ शुरू और लोगों की सुरक्षा निश्चित करना होगी सरकार की जिम्मेदारी। जानेंगे क्या है पूरी खबर। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, रात में पूरे राज्य में जारी रहेगा पूरी तरह से कर्फ्यू। जानेंगे कहाँ पे ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। और जी हाँ, इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 64.5 लाख लोगों को मिलेंगे 36,000 रुपए सालाना। आप भी ऐसे ले सकते हैं इस स्कीम का फायदा। जानेंगे क्या है पूरी खबर। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने किया 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। जानेंगे किन लोगों को मिलेगी 5,000 रुपए की सहायता राशि। जानेंगे क्या है पूरी खबर। 38 लाख लोगों को मई महीने में मिलेगा बिना राशन कार्ड के मुफ्त राशन। सरकार ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम आज सुबह की इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई खबर छूट ना जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कोरोना महामारी भारत से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर आज के ताजा अपडेट की। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 52,000 को पार कर चुकी है, जिनमें अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं देखा जाए तो 15,000 लोग इस बीमारी से सही हो गए हैं, जिनमें 31,000 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। और वहीं बात करें विश्व की तो विश्व में अब तक 38 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2,60,000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। और वहीं देखा जाए तो 12,58,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही 22 लाख से ज्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। तो ये थी चीनी बीमारी को लेकर आज सुबह की ताजा अपडेट। और बात करेंगे आज सुबह की पहली बड़ी खबर के साथ। दोस्तों अगर आप भी जीतना चाहते हैं डेली मोबाइल रिचार्ज तो करने होंगे आपको ये 4 काम। कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे वीडियो के दीजिए अपना एक कमेंट। ये 4 काम करने के बाद आप हो जाएंगे एलिजिबल रिचार्ज जीतने के लिए और आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट किया जाएगा। सरकार ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही शुरू हो सकते हैं नई गाइडलाइंस के साथ। लोगों की सुरक्षा निश्चित करना भी होगी सरकार की जिम्मेदारी। तो जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस और कार ऑपरेटर ऑफ इंडिया के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस के साथ जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जा सकता है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी गाइडलाइन तैयार कर रही है जिसके आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा से शुरू किया जा सके। इसी दौरान यह ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों में किसी तरह का उल्लंघन ना हो। और जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ गडकरी ने यह भी कहा ट्रांसपोर्ट और हाईवे खोलने के लिए पब्लिक के बीच भरोसे को स्थापित करना जरूरी है। हमें यह सावधानी बरतनी होगी कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण रूप से हो। सुरक्षा के सभी विकल्पों को सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क आदि का उपयोग डेली रोज पे करना होगा। और इसी के साथ बताया गया कि सरकार इंडस्ट्री की मदद के लिए पूरी तरह कर रही है तैयारी। इसी के साथ ही कॉन्फ्रेंट्रेशन के सदस्यों ने सरकार से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बेल आउट पैकेज की मांग की है। इस पर गडकरी ने कहा है कि सरकार इंडस्ट्री की दिक्कत को भली भांति परिचित है। ऐसे में इंडस्ट्रियों की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार अपनी पूरी तरह से सहायता करेगी। तो आने वाले कुछ ही दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने की बड़ी खबर आ सकती है। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, रात में पूरे राज्य में जारी रहेगा कर्फ्यू और क्या रहेंगी नियम। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को राज्य में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू रहेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राव ने यह जानकारी दी कि हालांकि ग्राम और नगर पालिका क्षेत्रों में छूट दी जाएगी। राव ने यह भी कहा कि राज्य के अधिकतर लोगों की यही राय है कि प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। पिछले महीने भी केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने से पहले ही सरकार ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया था। और इसके साथ ही बात करें मुख्यमंत्री केसी राव ने यह भी कहा है कि हम राज्य में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लागू करेंगे। रात में पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया जाएगा। किसी भी कीमत पर शाम 7 बजे के बाद पूरी सख्ती से कर्फ्यू का पालन करवाया जाएगा। और राव ने यह भी कहा कि प्रदेश में 6 जिले रेड जोन में आते हैं, लेकिन अगले हफ्ते तक हैदराबाद और रंगारेड्डी को छोड़ बाकी 3 जिले ऑरेंज जोन में आ सकते हैं। नए मामले भी इन 3 जिलों से आ रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कर रही। हालांकि केंद्र सरकार ने रेड जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि पूरे देश में लॉकडाउन को आगे कितने देर तक बढ़ाना चाहिए? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 64.5 लाख लोगों को मिलेंगे 36,000 रुपए सालाना। आप भी ऐसे ले सकते हैं इस स्कीम का फायदा। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
की गई 3 पेंशन योजनाओं में अब तक के 64,42,555 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्हें सालाना 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। आप भी इस पेंशन की योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपना बुढ़ापा सुनिश्चित कर सकते हैं। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन और लघु व्यापारी पेंशन योजना इन 3 वर्गों को समर्पित ऐसी योजना है जिससे बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसमें इतने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं कि आप भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के अपना लाभ उठा सकते हैं। तीनों योजनाओं में शर्तें एक सी हैं जो कि सब लोगों के लिए लागू होती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में इस योजना की शुरुआत की थी, जबकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना 15 फरवरी से शुरू हो गया था। यह योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर माह पेंशन देने की सबसे बड़ी स्कीम है। योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद श्रमिकों को प्रति वर्ष 36,000 रुपए की सालाना पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और सरकार की किस स्कीम के तहत अब तक आपको फायदा मिला है। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 10 करोड़ लोगों के जनधन खातों में जमा हुई दूसरी किस्त। पैसा निकालते वक्त इस बातों का जरूर रखें ध्यान और जानेंगे किन लोगों के अकाउंट में आए हैं पैसे। तो दोस्तों आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के बाद गरीबों और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की मदद के लिए सरकार ने 3 महीने तक जनधन खातों में 500 रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया था। सरकार की ओर से अप्रैल में जहां 20 करोड़ से ज्यादा जनधन खाता धारक महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए की किस्त जमा की गई थी, वहीं दूसरी किस्त के तौर पर अब तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सरकार की ओर से इस राहत का लाभ मिल चुका है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा जिनका जनधन बैंक का खाता है। सरकार द्वारा सीधे जनधन खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद बने मुश्किल हालातों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत 3 महीने तक 500 रुपए की सहायता राशि इन खातों में डालने के लिए वचन दिया था। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको 500 रुपए की दूसरी किस्त आपके अकाउंट में मिल गई है। और इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। सरकार की तरफ से 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। जानेंगे किन लोगों को मिलेगी 5,000 रुपए की सहायता राशि। तो दोस्तों आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन को चलते छोटे कारोबारियों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने 11% एक्साइज ड्यूटी वृद्धि की भी घोषणा की, जो कि बजट में घोषित 6% ड्यूटी के अतिरिक्त होगी। कर्नाटक सरकार का यह राहत पैकेज किसानों, हाथकर बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों के अलावा धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए होगा। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के मुताबिक समाज में हर तबके के लोग पिछले 1.5 महीने से ज्यादा लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों का सामना कर रहे हैं। फूलों की खेती करने वाले को फूल की डिमांड न होने के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। अनुमान है कि राज्य में लगभग 11,687 हेक्टेयर में फूलों की ही सिर्फ खेती होती है। तो इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना महामारी के चलते सर्विसेज प्रोफेशनल जैसे नाई, धोबियों का धंधा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों से प्रभावित हुआ है। ऐसे में कर्नाटक सरकार के राहत पैकेज में लगभग 2,23,000 नाइयों और करीब 60,000 धोबियों को एक बराबर तौर पर प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। इसी तरह लगभग 7,75,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को भी 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी 2 महीने तक का बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। तो ये कर्नाटक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सकें। इसके साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। 38 लाख लोगों को मई महीने में मिलेगा बिना राशन कार्ड के मुफ्त राशन। सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जानेंगे क्या है पूरी खबर। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सरकार में लॉकडाउन के कारण आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि मई महीने में ऐसे 38 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन मुफ्त दिया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर ई-कूपन ले लिया होगा सरकार ने। और इसके साथ ही सरकार की दी गई जानकारी के मुताबिक मई महीने में 38 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं व 1 किलो चावल दिया जाएगा। हर परिवार को कोरोना रिलीफ किट भी मिलेगी जो राशन कार्ड धारकों को मिल रही है। कोरोना रिलीफ किट में 1 लीटर रिफाइंड, 1 किलो छोले चना और 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम मिर्च पाउडर और 2 साबुन की टिक्कियां मिलेगी। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके एरिया में दिल्ली सरकार की तरफ से आपको राशन मिला है। और यही थी आज सुबह की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिए।